तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज का लेक्चर नंबर 3 में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की। और आज हम पढ़ेंगे क्या पोलन ग्रेन के बारे में। इससे पहले आप सबको वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड मॉर्निंग, जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपके साथ पंकज कश्यप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसमें सारी बातें की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और पेज बाय पेज एक एक पॉइंट को देखा जाएगा, सीरीज बाय सीरीज। और फ्लो चार्ट में हम पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़े थे पहले लेक्चर में। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सारे बच्चों को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नीट 2026 यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ बोर्ड के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 का पोलन ग्रेन के बारे में। तो चलिए बताइए, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि पोलन ग्रेन होता क्या है। पहले ही लेक्चर में क्या पढ़े थे, पोलन ग्रेन होता क्या है। तो पोलन ग्रेन एक, हम क्या बोले थे, टू सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये पहले बता दिए थे टू सेल स्टेज कैसे बना था। तो टू सेल स्टेज हमारा जो एक माइक्रोस्पोर था वो क्या किया था, फर्दर डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाया था, दो सेल स्टेज बनाया था। जिसमें हम दो सेल स्टेज को नाम दिए थे, एक था हमारा जेनरेटिव सेल और एक क्या था हमारा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एक क्या था, जेनरेटिव सेल। ये हम बता चुके थे कि वेजिटेटिव सेल क्या होती है। तो ये बड़ी कोशिका होती है, इसमें इनरेगुलर न्यूक्लियस होता है, एबंडेंट फूड होता है, इसका साइटोप्लाज्म अधिक होता है। फर्दर कंपैरिजन किसके, तो जेनरेटिव सेल के कंपैरिजन में इसका क्या होता है, हर एक चीज बड़ा होता है। और जेनरेटिव क्या सेल होती है, ये इसकी शेप भी छोटा होता है और क्या होता है, इसकी जो साइटोप्लाज्म है ये भी कम होती है। इसमें अधिक से अधिक क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, रख सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, इसमें कम होते हैं। ये हमारी जेनरेटिव सेल आपको दिखाई दे रहा है, जेनरेटिव सेल है। अब हम क्या बताए थे कि यही दो सेल स्टेज को हम क्या बोले थे भाई, पोलन ग्रेन बोले थे। तो इतना तो बात आपको क्लियर हो गया होगा पोलन ग्रेन किसे बोले थे। और चलिए हम बताते हैं टू सेल स्टेज। इससे पहले एक बात और बता दिया जाता है, पूछेगा आपसे एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अगर 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन कितने सेल स्टेज पर होता है। पूछता है ये कि 60% या 60% से थोड़ी सी ज्यादा एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होता है हमारा, ये पोलिनेशन कितने सेल स्टेज पर होता है। तो आपको ये होता है टू सेल स्टेज पर, क्या होता है, टू सेल स्टेज पर हमारा 60% या 60% से ज्यादा होता है। उसके बाद आफ्टर देन क्या पढ़े थे कि 40% क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म में या 40% से लेस एंजियोस्पर्म में, कम एंजियोस्पर्म में या अधिक एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन क्या होता है, तो थ्री सेल स्टेज पर क्या होता है, थ्री सेल स्टेज पर होता है। थ्री सेल स्टेज पर कैसे होता है, तो जो हमारी जेनरेटिव सेल है ये क्या करती है, आगे फर्दर डिवाइड करती है क्या, तो दो सेल स्टेज में ये बट जाती है। कैसे बटेगी भाई, दो सेल स्टेज में। तो जब डिवीजन होगा दो सेल बनेगी तो आपको ये पता होगा कैसे दो सेल बनती है, तो माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, माइटोसिस।
माइटोसिस डिवीजन होगा, तब क्या बनेगी, टू सेल स्टेज बनेगी, और टू सेल स्टेज इसकी और एक सेल स्टेज वेजिटेटिव सेल मिलकर थ्री सेल स्टेज पर क्या करेंगे, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पर होगी और 40% में थ्री सेल स्टेज पर कराएंगे ये पोलिनेशन। क्या कराएंगे भाई, पोलिनेशन। पोलिनेशन, इतना तो आपको अंदाजा हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए, इतना हो गया तो आप इतना चीज को नोट कर लीजिए, हम इधर बताएंगे पोलिन ग्रेन के बारे में। ओके, चलिए 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 चलिए। हम्म, तेरे ही चलते हैं जग में। चलिए बताते हैं। अब पोलन ग्रेन के बारे में दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, दो भाग में, मतलब थोड़ी सी बातें एक भाग में पढ़ लेंगे, थोड़ी सी भागे एक भाग में पढ़ लेंगे, एक पार्ट में। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, तो टू सेल स्टेज को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। टू सेल स्टेज को कॉल टू पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट होता है। क्या, मेल गेमिटोफाइट, याद रहना चाहिए। पूछता है पोलन ग्रेन क्या होता है। हाँ, आपको एक चीज और बेसिकली बता दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे के लिए सीरीज चल रहा है, आपको आकर इसको देखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। तो चलिए ये हिंदी में भी बता देते हैं। ये क्या होता है, नर, नर युग्मको विविध होता है। क्या होता है, नर युग्मको, नर युग्मको विविध होता है। कंफर्म, ऑल क्लियर। चलिए थोड़ी सी और आगे बातें कर ले जाते हैं। पोलन ग्रेन के यदि साइज पूछता है आपसे, यदि पोलन ग्रेन की क्या पूछता है, पोलन ग्रेन की साइज पूछता है, तो आप पोलन ग्रेन की साइज कितना बताएंगे, तो 25 से 50 माइक्रोमीटर बताएंगे। कितना बताएंगे, 25 से 50 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा है आपको, 25 से 50 माइक्रोमीटर। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक पोलन ग्रेन है, ये क्या है, पोलन ग्रेन है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इसकी पूरी व्यास। अब इसकी पूछेगा रेडियस कितनी होती है। यदि आपको एग्जामिनर ने क्या किया कि कुछ भी उटपटांग सवाल बना दिया, कुछ भी अजूबा गरूबा सवाल बना दिया, क्वेश्चन बना दिया, तो आपको उसको समझना है और बनाना है। आपको समझ कर बनाना है, इसकी रेडियस कितनी हो गई यहाँ तक, तो आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की 25 से 50 माइक्रोमीटर है। जब तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस कितनी होगी, तो 12.5 से 25 माइक्रोमीटर होगी। कितनी होगी, 12.5 से 25 माइक्रोमीटर होगी। ये आपको याद रखना है, अगर कहीं हो सकता है बन जाए, प्रोबेबिलिटी हो कि क्वेश्चन बना दे। अभी तो क्या हमारा नीट की एग्जाम हुआ था, देखे तो कैसा हुआ कि जो हमारा फर्स्ट के सेकेंड पेज है वहां से क्या गया था, क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर जो है वहां से क्वेश्चन क्या किया था, अटेम्प्ट किया था। अब बताइए कैसे होगा, तो यहाँ से भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आप थोड़ी सी हर एक बात को, हर एक पॉइंट को ध्यान से कवर करते रहिएगा। चलिए इसको मिटा, चलिए यहाँ पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन की साइज हो गई, पोलन ग्रेन की क्या हो गई, साइज हो गई। अब एक चीज देख लेते हैं, पोलन ग्रेन की जो वॉल होती है, जो क्या होती है, लेयर होती है, वॉल होती है, जो भित्ति होती है, कितने लेयर की होती है, पोलन ग्रेन की वॉल क्या होती है, पोलन ग्रेन वॉल टू लेयर की होती है। क्या होती है, टू लेयर की होती है, ये याद रहना चाहिए आपको। पोलन ग्रेन की वॉल कितने लेयर की होती है, टू लेयर की होती है।
पहले लेयर की नाम क्या है, तो यहाँ पर आपको शो कर देते हैं। इतना तो ये हो गया, माइक्रोमीटर मिटा देते हैं भाई, इसको मिटा दिए। चलिए, बाहर की ये लेयर है, थोड़ी सी यहाँ से हो गया। ये क्या है, बाहर की है, ये अंदर की है। बाहर की है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, तो एक्साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्साइन। अंदर की है तो इंटाइन। क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। बाहर की जितनी भी चीज है उसे बोलेंगे एक्साइन, अंदर की इंटाइन बोलेंगे। और यहाँ पर इतनी हो गई, एक्साइन और इंटाइन, ये दो लेयर से बनी होती है। एक्साइन क्या होती है, एक्साइन एस्पोरो क्या होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन से बने थे। वहीं इंटाइन किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने थे। किससे, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। आपको समझ में आ रहा है, ओके। सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है, इतना हो गया। तो और आगे बताते हैं। अब ये जो हमारा स्पोरोपोलिनिन है, स्पोरोपोलिनिन क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, शो करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, दर्शाता है। रेजिस्टेंस दर्शाता है, किसके लिए रेजिस्टेंस दर्शाता है, किसके लिए रेजिस्टेंस दर्शाता है, तो याद रखिएगा, ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर ए एंजाइम, एंजाइम उसके बाद एसिड, बेस, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इस सब के लिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस दर्शाता है। समझ में आ रहा है, तो इतना पता हो गया। ये एक चीज और एनसीईआरटी में ये क्या है कि आपको बोलता है कि ये जो प्लांट किंगडम है, क्या है, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का क्या होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाईली सबसे हाईली स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस। समझ में आ रहा है, ओए भग जा, तू ले काहे चढ़े। ये जो पादप जगत है, पादप पादप जगत का क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा पादप जगत की क्या होता है, तो स्पोरोपोलिनिन होता है। और पूछेगा एक चीज, एनिमल किंगडम का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, एनिमल किंगडम का सबसे कठोर पदार्थ, तो आपका जो दांत है, जो आपका क्या है, टीथ है, उसके इनामल होते हैं। ये याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है। इतना हो गया आपके पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन क्या होता है, टू सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, या टू सेल्ड माइक्रो स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। समझ में आ रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं, तो पोलन ग्रेन बोलते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वो कितने लेयर की होता है, ये पूछेगा, तो ये टू लेयर की होता है, टू। इसकी वॉल कितनी होती है, दो होती है, अंदर की है तो इंटाइन और बाहर की है तो एक्साइन। समझ में आ रहा है, ये एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये हाईली क्या होता है, रेजिस्टेंस दर्शाता है। हाईली क्या करता है, ये प्रतिरोधकता क्या करता है, तो प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता दर्शाता है किसके लिए? एंजाइम, अम्ल, क्षार, हाई टेम्परेचर के लिए क्या होता है? ये रेजिस्टेंस दर्शाता है। ये इस पर भी नहीं गलता, नहीं मरता। और ये क्या होता है? प्लांट किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत पदार्थ होता है प्लांट किंगडम का। इसकी साइज दे दी है, व्यास दे दी है, इसकी कितनी है? तो 25 से 50। पूछेगा इसकी रेडियस बताइए, तो रेडियस आपको हाफ कर दीजिएगा, 2.5 से 25 माइक्रोमीटर। क्या होती है? माइक्रोमीटर। इसके इतना माइक्रोमीटर होता है। और क्या दिखाता है यहाँ पर? इसकी ये क्या होती है? तो मेल गेमेटोफाइट होती है। इतना हो गया, इतना हो गया। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना हो गया तो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं पोलन ग्रेन के बारे में और बातें। ओके, मिटा दिया जाता है। देख लिए थोड़ी सी क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं अभी। चलिए तब तक फिर से पोलन ग्रेन के बारे में अभी नोट करिए। ओके, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल गुड। गाना भी गुनगुना लीजिए। तुझसे ही तो खिलते सारे फूल दो वाले, खुशियों का तू सामान है, जीना बड़ा आसान है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर पोलन ग्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। पहली बात जानेंगे पोलन ग्रेन, अधिक पोलन ग्रेन से क्या होता है? एलर्जी होता है। क्या होता है? और किसके पोलन ग्रेन से? अधिक पोलन ग्रेन से तो होता है, किसके पोलन ग्रेन से होता है? ये पूछेगा कि किसके पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है, तो पार्थेनियम। क्या होता है? एक पार्थेनियम, या इसका नाम क्या है? कैरोट ग्रास। कैरोट ग्रास से क्या होता है? इसके पोलन ग्रेन से क्या होती है कि आपको एलर्जी भी होती है। क्या लिख दे? एलर्जी। एलर्जी होती है। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया, अधिक पोलन ग्रेन से क्या होती है? एलर्जी होती है। अब एक चीज बोलेगा, बोला है हमारे एनसेट में, बोलेगा क्या? बोला है कि ये जो हमारा पार्थेनियम ग्रास है, ये जब भारत में क्या हो रहा था, गेहूं इंपोर्ट हो रहा था, तभी क्या आया था, गेहूं के समय ये गेहूं के साथ ही क्या हुआ था, आ गया था। और अब ये क्या हो गया है, भारत में भी बढ़िया से फैल गया है। अब हम पोलन ग्रेन की क्या देख लेते हैं, तो कुछ पोलन ग्रेन की हम वायाबिलिटी देख लेते हैं। किसकी? तो यहाँ पर पोलन ग्रेन की वायाबिलिटी देख लेते हैं, लिख देते हैं। है पोलन ग्रेन की वायाबिलिटी देख लेते हैं। कौन से पोलन ग्रेन की? कौन से पोलन ग्रेन की? अब क्या है, सीरियल अनाज है। क्या है? सीरियल अनाज है। उसकी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कब तक रहती है? जैसे कि आपको क्या आ गया, वेट आ गया, गेहूं आ गया, राइस आ गया, ये दो हो गए। इसकी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या रहती है? 30 मिनट तक रहती है। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक रहती है। समझ में आ रहा है? अब तीन और हमारे नाम आते हैं, बहुत फेमस फेमस, बहुत विचित्र नाम है। क्या है? तीन नाम। एक क्या आता है? सोलेनेसी, इसको इधर लिख देते हैं। 30 मिनट, 30 मिनट। एक क्या आ जाता है? सोलेनेसी। SLR आप याद करिए,
क्या रखिएगा, SLR। एस से सोलेनेसी, एल से लेग्यूमिनेसी, और आर से रोजसी। ये तीन ऐसे क्या है, प्लांट है जिसका पोलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या रहती है, 1 मंथ। क्या होती है, 1 महीनों तक रह सकती है, 1 मंथ तक रह सकती है। समझ में आ रहा है, 1 महीनों तक रह सकती है, इसकी वायबिलिटी इतनी होती है। अब यहाँ पर सोलेनेसी, लेगिमिनेसी, रोजेसी तीनों को देख लिए। हम क्या देख लिए, सीरियल अनाज की भी देख लिए। सबसे ज्यादा क्या होती है, इसी तीन की होती है, उसके बाद किसी का नहीं होता। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जो क्या कर रहा था, पार्थेनियम जो था, एलर्जी का, एलर्जी हो रहा था ज्यादा पार्थेनियम से। अब ये क्या होता है, जो हर्ष होते हैं, हर्ष, और क्या होते हैं, एथलीट होते हैं, एथलीट होते हैं। इनमें क्या होता है, दक्ष क्षमता बढ़ाने के लिए, दक्ष क्षमता बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन का क्या दिया जाता है, पोलन ग्रेन का सिरप दिया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिखाया भी है, और टेबलेट भी मिलता है। क्या मिलता है, पोलन ग्रेन की टेबलेट मिलता है और सिरप मिलता है। किसके लिए, जो हर्ष होते हैं, जो एथलीट होते हैं, इनकी दक्ष क्षमता बढ़ाने के लिए क्या पोलन ग्रेन का उपयोग किया जाता है, दिया जाता है। एनर्जी से भरपूर होता है। अब थोड़ी सी यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये पोलन ग्रेन को रखा कहाँ जाता है, पोलन ग्रेन है तो पोलन ग्रेन को अगर आर्टिफिशियल मेथड से देखें तो कई कई सालों तक हम रख सकते हैं इसको, पर रखते कहाँ है, तो इसको हम रखते हैं पोलन बैंक में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पोलन बैंक में रखते हैं, पोलन बैंक में रखते हैं। और किस विधि के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा रखते हैं, किस मेथड के द्वारा रखते हैं, तो क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो क्रायो प्रेजर्वेशन होता है, क्रायो प्रेजर्वेशन मेथड के द्वारा। और किसमें रखा जाता है, तो देखिएगा पोलन ग्रेन जो होता है इसको हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन में ही रखा जाएगा। और लिक्विड नाइट्रोजन बोले तो 196 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा जाता है, इसको रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, समझ आ रहे, लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड N2 में रखा जाता है। समझ में आ रहा है, पोलन ग्रेन को कहाँ रखा जाता है, तो पोलन बैंक में, किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा, तो क्रायो प्रिजर्वेशन। और कहाँ रखा जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इतना हो गया। आपको तो पहले लिखवा देगा पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गेमिटोफाइट होता है, नर युग्मकों विविध होता है। पोलन ग्रेन, अधिक पोलन ग्रेन से क्या होती है, अधिक पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। ज्यादातर पार्थिनियम जो घास है, कैरोट ग्रास, उससे एलर्जी होती है। इसकी वायबिलिटी देख लिए। और क्या देख लिए, हर्ष जो आर एथलीट होते हैं, इनकी दक्ष क्षमता बढ़ाने के लिए पोलन ग्रेन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, ये मेल, फिर से लिख देते हैं, मेल गेमेटो, मेल गेमेटोफाइट होता है। क्या होता है, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट होता है। टू सेल स्टेज को टू सेल माइक्रो स्पोर स्टेज को क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन बोला जाता है। टू सेल माइक्रो स्पोर को या स्टेज को क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन बोला जाता है। इतनी बातें हो गई। ओके, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को।
जब आपको पता है, जब आप लोग की हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी ना, तो वहां पे आपको अलग ही खुशी होगी, वहां पे आप लोग को डबल खुशी होगी कि हाँ, मेहनत जो की है, हमारा मेहनत क्या हुआ, निखर के आया। यही मेहनत आप लोग को आपकी एक रास्ता और एक मंजिल क्या होगा, तय करेगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको शॉर्ट नोट में बनाइए। अभी तो पढ़िए बढ़िया से, बढ़िया तरीके से, लेकिन इसको शॉर्ट नोट में बनाइए, क्योंकि लास्ट के लास्ट समय में क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो शॉर्ट नोट होता है तो क्या होता है कि फट 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 क्या किए, इसी इसको रिवाइज किए, खत्म कर दिए। ये सारी चीजें हो गई आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम पढ़ेंगे क्या, तो आपको फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ेंगे। और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ओके, तो चलिए इसको वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन पोलन ग्रेन के बारे में आपको सारी चीज लिखवा दिया गया, पोलन ग्रेन देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो जय हिंद, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए।